आपने सुना ही होगा अमेरिका और चीन के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये टकराव अब एक नई दिशा में जा सकता है? क्या हम 2025 में एक नई कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन दोनों देशों का टकराव दुनिया के भविष्य को आकार दे सकता है। तो सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में सबसे बड़े इकोनॉमिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी पावर कौन सी है? अमेरिका और चीन। बिल्कुल सही। इन दोनों देशों के रिश्ते आज इतनी गहरी पेचीदगी में उलझ चुके हैं कि इसका असर न केवल इन दोनों देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर हम एकदम सीधा बोलें तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन क्यों? आइए हम इसको पूरे डिटेल में जानते हैं। चीन और अमेरिका के बीच अब एक बड़ी इकोनॉमिक कंपटीशन चल रही है। चीन ने अपनी इकोनॉमी को इस हद तक बढ़ाया है कि अब वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है और उसकी कंपनियां जैसे कि हुआई, अलीबाबा, टेंसेंट अब ग्लोबल टेक मार्केट में दबदबा भी दिखा रही हैं और आगे आने वाले सालों में 2025 तक चीन अमेरिका को इकोनॉमिक वर्चस्व में भी चैलेंज कर सकता है। टेक्नोलॉजी वॉर में 5G, AI और सेमीकंडक्टर जैसे मुद्दे इन देशों पर अपनी ताकत दिखा सकता है। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर की। ये सिर्फ ट्रेड वॉर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साउथ चाइना सी और ताइवान जैसे क्षेत्रों में भी तनाव बढ़ चुका है। चीन ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं और वहां अपनी सैन्य ताकतें भी बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने अपने नेवी को भेजकर उसकी आक्रामकता को रोकने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसे वापस लेने की धमकियां भी देता रहता है, जबकि अमेरिका ताइवान के ऑटोनॉमी का समर्थन करता है। अब इस टकराव का एक और पहलू है विचारधारा, यानी कि आइडियोलॉजी। अमेरिका जहां डेमोक्रेसी का सपोर्ट करता है, वहीं चाइना अथॉरिटेरियन शासन प्रणाली को फॉलो करता है। चाइना का मॉडल पूरी दुनिया में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका का मानना है कि लोकतंत्र ही सबसे बेस्ट है। अगर आप कोल्ड वॉर 1947 से 1991 के बीच जो चला था उसके बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा कि यह एक प्रकार की शैडो वॉर थी, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के बीच हुई थी। दोनों सुपर पावर सीधे तो नहीं भिड़े थे, लेकिन पूरी दुनिया में अपनी विचारधारा और ताकत फैलाने के लिए जूझ रहे थे। अमेरिका कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का समर्थन किया, वहीं यूएसएसआर ने कम्युनिज्म और अथॉरिटेरिज्म को बढ़ावा दिया था। आज अगर हम देखें तो अमेरिका और चीन के बीच भी कुछ ऐसे ही टकराव हो रहे हैं जैसे कोल्ड वॉर के समय में हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये मामला सिर्फ आर्म्स रेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी, बिजनेस और आइडियोलॉजी भी जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं 2025 में अमेरिका और चीन के बीच में दांव पर क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक राइवलरी। अगर आप नहीं जानते हैं तो 2020 में चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर हुआ था, जिसमें अमेरिका ने चीन पर ट्रेड टैरिफ लगाए थे। लेकिन अब चीन पूरी तरह से दुनिया में अपने इकोनॉमिक क्लाउड को बढ़ा चुका है। चीन की मेड इन चाइना 2025 जैसी योजनाएं उसे और भी मजबूती दे सकती है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के जंग की। चाइना और अमेरिका दोनों ही 5G, AI, सेमीकंडक्टर में बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच की टेक्नोलॉजी रेस भविष्य का विश्व की शक्ति को तय करेगी। इसी के साथ मिलिट्री की जंग भी एक अहम मुद्दा बन रही है, खासकर साउथ चाइना सी और ताइवान जैसे में बढ़ते तनाव की वजह से ये प्रॉब्लम्स और बढ़ रही हैं। यह सिर्फ अमेरिका और चीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। चीन और यूरोप के बीच व्यापार संबंध मजबूत हो रहे हैं, लेकिन यूरोप अब भी अमेरिका के साथ खड़ा है। जब बात चीन की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आती है, भारत, ब्राजील और अफ्रीका जैसे देशों के लिए मुश्किल स्थिति बन चुकी है, क्योंकि उन्हें दोनों महाशक्तियों के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करना पड़ रहा है। ताइवान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट बन सकता है, जहां अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसके पीछे का रीजन ये है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि चाइना ने अपना एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया है, वहीं अमेरिका ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आजकल साइबर अटैक और एस्पियोनेज भी दोनों देशों के रिश्तों के तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने अपने नाटो, क्वाड, ऑकूस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने की कोशिश की है। वहीं चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के जरिए पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक पकड़ बना रहा है। क्या हम एक नया कोल्ड वॉर देख सकते हैं? क्या एक लंबा जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ होगा जैसे कि 20वीं सेंचुरी में हुआ था, या फिर यह सिर्फ एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा? क्या अमेरिका और चाइना को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, जैसे क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन? ये वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़े मुद्दे हैं। अगर दोनों मिलकर साथ काम करने की जरूरत पड़ सकती है भविष्य में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अभी तक हमने देखा कि अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ती हुई जो टेंशन है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक राइवलरी, मिलिट्री टेंशन, आइडियोलॉजिकल डिवाइड पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का कारण बन चुकी है। तो आपका क्या कहना है? क्या हम नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, या अमेरिका और चीन किसी तरह से शांति से कोएग्जिस्ट करेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और हाँ, आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।